नमस्कार, मैं कृति सेवक। हमारे चैनल द न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारी ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति। जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज ने कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज तथा उदित नारायण आदि ने उनकी आवाज से प्रेरित हो सफलता प्राप्त की। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होंने लगभग 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर इनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, भरत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र तथा ऋषि कपूर, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार आदि का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी जी के 93वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूगल बनाकर उनके गीत को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूगल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खासा सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तब उनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी साहब का काफी वक्त वहीं गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी साहब जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज रफ़ी साहब को पसंद आई और रफ़ी साहब उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी साहब को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल का एक कार्यक्रम था। इसको सुनने हेतु मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी साहब का यह पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ने भी उनको सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने गाने का न्योता दिया। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव वर्मन आदि ने रफ़ी साहब से उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी साहब को लोकप्रियता के चलते 1960 के दशक में उनको गाने का मौका दिया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद घराना, काजल, दो बदन तथा नीलकमल जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफ़ी साहब को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे के लिए मिला।
संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफी साहब के स्वर से किया और 1963 में फिल्म पारस मणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इनमें रोशन तुम ही से दुनिया तथा वो जब याद आए बहुत याद आए उल्लेखनीय है। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गए चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी साहब को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेसियों से न अखियां मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफी साहब अपनी गायकी के प्रति बहुत ही समर्पित तथा शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विकलिस से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे तथा 3 बेटियां। मोहम्मद रफी साहब को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वह बहुत ही हंसमुख और दरियादिल थे तथा हमेशा सबकी पसंद के लिए तथा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसों में गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाना गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश गायकों तथा गायकियों को मिलना चाहिए। रफी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाना रिकॉर्ड हो गया और गायक गायकों को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता जी ने रफी साहब के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया और बरसों तक दोनों का कोई युगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही दोनों के साथ गाना गाना चालू किया और ज्वेल थी फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया। मोहम्मद रफी साहब का देहांत 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। इसी तरह जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल द न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।